हेलो गाइस, वेलकम टू द एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ओ लेवल का सेकंड पेपर। द नेम ऑफ द बुक इज़ वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। ये है हमारे पास M2R5। R5 इज़ रिवीजन 5। सिलेबस का जो रिवीजन हुआ है लास्ट अपडेटेड वो है रिवीजन 5 और ये है मॉड्यूल 2। द नेम ऑफ द बुक इज़ वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। ओ लेवल का ये है सेकंड पेपर। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली। वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग में कितने चैप्टर हैं, उनमें हम क्या क्या कवर अप करेंगे। तो ये एक पूरी एक सीरीज़ आएगी, मतलब लेक्चर्स की श्रृंखला होगी, जिसका पहला पार्ट ये है जिसमें हम इंट्रोडक्शन को कवर अप करेंगे एंड इन द फर्दर पार्ट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। जैसा कि नाइलेट ने अनाउंस किया है कि हमारे पास जो एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे, नाइलेट के एग्ज़ाम होंगे सितंबर में। सितंबर में भी कब होंगे? ऑन द सेकेंड सैटरडे से स्टार्ट होंगे, देन संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। तो सेकेंड सैटरडे को हमारे पास फर्स्ट पेपर है, फिर सेकेंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है। तो फर्स्ट पेपर जो है हमारे पास उसका नाम है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। इसके सारे लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। इसके लेक्चर्स को देखने के लिए आप एमवाई क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे आपके पास कंप्यूटर अवेयरनेस के नाम से जितने लेक्चर हैं वो सारे आपके फर्स्ट बुक से रेलेवेंट हैं। नेटवर्किंग के नाम से लेक्चर्स हैं, दे आर ऑल्सो रेलेवेंट टू द फर्स्ट बुक। विंडोज़ हैं, नंबर सिस्टम के लेक्चर्स हैं, लिब्रे ऑफिस के जितने भी लेक्चर हैं वो सारे आपके फर्स्ट बुक से रेलेवेंट हैं। सेकेंड बुक की जो श्रृंखला है वो हम इसी लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द पार्ट 1। The name of the chapter is the name of the book is Web Designing and Publishing. This is M2R5 O level. Okay, and the exams are to be conducted on the Sunday, September. जो tentative timetable है एग्ज़ाम्स का नाइलेट का, उसके अकॉर्डिंग सितंबर के सेकेंड सैटरडे के बाद जो संडे आएगा उसमें आपका ये वाला पेपर होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। यहाँ पे हमारे पास है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के जितने चैप्टर हम अपने आने वाले सीरीज़ में पढ़ेंगे उन सब का नाम यहाँ पे दिए गए हैं। सो फर्स्ट चैप्टर इज़ इंट्रोडक्शन टू द वेब पेज, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड है एडिटर। लाइक वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब पेजेस की जो रिलेटेड या रेलेवेंट टर्म्स हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट में। देन एडिटर कि वेब डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास कौन कौन से एडिटर अवेलेबल हैं, HTML की बेसिक्स क्या हैं, CSS stands for Cascading Style Sheets. Okay, CSS. Then CSS framework, then JavaScript and Angular JavaScript, photo editor and web publishing and browsing. ये हमारे पास हो गए 8 चैप्टर इस बुक के। ओके, सो बहुत टाइम है हमारे पास अभी सितंबर तक। फर्स्ट बुक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैं आगे डालती रहूँगी आपके लिए। तो जैसे ही आपको टाइम लगे आप अपने आप को चेक करते रहो कि आपके कितने आंसर इसमें से ठीक हैं। वैसे ओके, सो बिफोर वी मूव फर्दर, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं कि हम पेपर में पास कैसे होते हैं। तो जो आपका पेपर का स्टाइल है उसमें 2 पार्ट में पेपर आता है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके पास होते हैं 40 क्वेश्चन, पार्ट 2 में होते हैं 60 क्वेश्चन। तो रिक्वायरमेंट इस तरह से कि 50% मार्क्स तो आपको दोनों में चाहिए। ओवरऑल जो है 50 मार्क्स वाला जो स्टूडेंट है वो पास है इसमें, ठीक है। अब इसमें से कुछ ऐसा भी है जो मैंने डिटेल में अगर नाइलेट की वेबसाइट्स के ऊपर पढ़ा तो उसमें ऐसा है कि अगर जैसे आपका फर्स्ट पेपर में पास होना आपको कंपलसरी है, अदरवाइज सेकंड पेपर तो चेक ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पे अच्छे मार्क्स हैं, लाइक यहाँ पे 25 हैं और यहाँ पे आपके कम ही आते हैं 25, ओवरऑल 50 मार्क्स होने चाहिए तब भी आप पास हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पे 40 की जगह 10 आते हैं और यहाँ 60 के 60 आ जाते हैं तो 70 बन सकते थे, लेकिन सेकंड पेपर चेक ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट पेपर में अगर कोई स्टूडेंट फेल है तो उसका सेकंड पेपर जो है वो चेक ही नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो है वो होता है हमारा OMR शीट के ऊपर। लाइक MCQs में क्वेश्चन होते हैं, तो MCQs में भी क्वेश्चन 4 तरह के हैं यहाँ पे। फर्स्ट होते हैं MCQs, लाइक एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन होंगे उसके बाद। सेकेंड है ट्रू एंड फॉल्स, लाइक एक स्टेटमेंट दी जाएगी आपके पास, उसके 2 ऑप्शंस होंगे, ट्रू है या तो फॉल्स है। देन थर्ड इज़ मैच द फॉलोइंग, इसमें आपके पास 10 क्वेश्चंस या 10 वर्ड दिए जाएंगे या 10 स्टेटमेंट होंगी, उनके साथ आपको मैच करने के लिए बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पे लाइक 20 भी हो सकती हैं। तो आपको चूज़ करना है कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस हैं उनमें से, एंड देन द फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, तो ये 10 मार्क्स के हैं, ये बन जाते हैं आपके पास ओवरऑल 40।
अब इसमें से चाहे आप यहाँ पे 10 ले लो, यहाँ ये दोनों आपके गलत भी हैं, यहाँ पे भी 10 ले लो, इसमें कोई कंडीशन नहीं कि आपको हर एक में पास होना है, बस आपके ओवरऑल यहाँ पे 20 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, एक्यूरेट। ओके, तभी वो सेकंड पेपर आपका चेक होता है। सेकंड पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, जिसमें आपको आंसर बुकलेट दी जाती है, जहाँ पे आप शीट्स में डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्राइब करके अपने आंसर्स को लिख सकते हो, जितना जिस हिसाब से क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन पेपर के लिए थोड़ी सी चीज़ें। अब हम चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन आज के लिए कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम आप नोट्स नहीं बनाना, बस यहाँ पे चीज़ें समझना और चैप्टर्स के नाम, बुक का नाम और पेपर का स्टाइल किस तरह से आता है उसको अपने दिमाग में फ्रेम करके रखना, ताकि सेकंड जो लेक्चर आएगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर भी थोड़े से पूछेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर। उसका जो आंसर है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट अपने आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा। ऐसा नहीं सोचना कि इसने आंसर दे दिया तो मेरा भी आंसर सेम ही है ना। हो सकता है आपका आंसर ठीक है, उसका नहीं है, कुछ स्टेटमेंट्स आगे पीछे हैं, स्टेटमेंट आगे पीछे नहीं भी हैं, तब भी इंडिविजुअली अपने आप को हाईलाइट करो कि हमें भी ये आंसर आता था। और वैसे भी अगर आप देख के भी लिख रहे हो तब भी जब आप कम अक्रॉस होते हो चीज़ों के, शब्दों के साथ, तो आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं याद रहती हैं और एग्ज़ाम्स में वही बेनिफिशियल होती हैं आपके लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन टू द वेब पेज और वेब डिज़ाइन। तो वेब पेज क्या है? वेब पेज होता है हमारे पास जब आप ब्राउज़र के ऊपर चीज़ों को किसी वेबसाइट को ओपन करते हो या कोई भी चीज़ आपने ओपन की, तो जो पहली चीज़ आपको दिखती है वो होती है हमेशा वेब पेज। कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस जो है वो बनाता है वेबसाइट। इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे नेटवर्किंग के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई, जिसमें से आई थिंक 13 लेक्चर्स हैं मिनिमम। इन सबको कवर करना, जहाँ पे आपकी बेसिक नेटवर्किंग के जितने भी बेसिक टर्म्स हैं वो क्लियर होंगी कि लाइक सर्वर क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वेबसाइट क्या हैं, वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है, फिर हमारे पास क्लाइंट क्या होते हैं, फिर सर्वर क्या हैं, टोपोलॉजीज़ क्या हैं। क्वेश्चन जो हैं ओ लेवल में वो घुमा के पूछते हैं, लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर ये घुमा के पूछते हैं। जैसे कि आपने जब एडमिशन ली होगी स्टूडेंट्स ने ओ लेवल के एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे क्या क्राइटेरिया रहता है कि अगर आप इंस्टीट्यूट के थ्रू एडमिशन हुई है आपकी, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप 2 पेपर एक साथ देते हैं और दोनों पेपर अगर आपके क्लियर हैं तो नाइलेट अपनी तरफ से आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है, ठीक है। इसका अमाउंट जो है वो 6000 था लास्ट ईयर जब हमने कोट किए थे तो ये 6000 रुपीज़ था, लेकिन 2 पेपर की स्कॉलरशिप में एक पेपर का अमाउंट है ये 6000, ठीक है। और आई थिंक दोनों का है 3000 होगा, सॉरी। तो ये 2 पेपर का 6000 ये स्कॉलरशिप देता है उन बच्चों को जो नाइलेट ओ लेवल के पेपर को क्लियर करते हैं। दोनों को एक साथ क्लियर करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक पेपर आपने अभी किया, एक अगले साल किया, फिर उसको स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। दोनों एट अ टाइम होंगे और बिना फेल हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि सेकेंड अटैम्प्ट में आप उसको क्लियर कर रहे हो। तो अगर वो 6000 रुपये आपको दे रहे हैं तो वो चाहते हैं कि बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो उसके लिए, ठीक है। पास होने के पैसे मिल रहे हैं वो भी नाइलेट की तरफ से, ये गवर्नमेंट नहीं दे रही है, नाइलेट अपनी तरफ से आपको देता है स्कॉलरशिप। और ये उन बच्चों को मिलती है जो जिनके लाइक बॉयज़ में तो उनको जो कैटेगरीज आते हैं लाइक SC ST OBC आई थिंक, एंड जिनके पेरेंट्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, ठीक है। और लड़कियों को सबको मिलती है, बस उन केस में भी यही है कि उनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन घुमा के आएंगे, सो बी अटेंटिव इन द एग्जाम्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू द वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइन क्या होता है, फिर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, फिर इंटरनेट क्या है, फिर www क्या होता है, वेब पोर्टल्स क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं। लाइक हम लिखते हैं ना, जैसे ये हमारे पास अगर हमने वेब ब्राउज़र को ओपन किया, ये हमारे पास पेज आ जाता है, सर्च इंजन का पहला पेज है, लाइक गूगल है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कई बार www.gmail.com, लाइक, है ना। तो ये हमारे पास एक वेब एड्रेस है। अब इसके भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, अदरवाइज पहला लेक्चर इतना बड़ा हो जाता है। फिर हमारे पास उसके बाद आते हैं लाइक फ्रंट एंड कोडिंग क्या है, बैक एंड कोडिंग क्या है,
फिर क्लाइंट क्या होते हैं, सर्वर क्या होते हैं, क्लाइंट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है जब क्लाइंट की वेबसाइट्स क्रिएट की जाती हैं, सर्वर की कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, फिर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है। ठीक है, ये वाली टर्म हम अभी भी देख सकते हैं, वैसे इसमें ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, ओके। इस केस में क्या है, लाइक जब हम ना ये है लाइक हमारा मॉनिटर है, तो हम एक वेबसाइट को यहाँ खोलते हैं, या आप किसी वीडियो की ही बात कर लेते हैं, जो जब हम यहाँ ओपन करते हैं तो वो बड़ी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हमारे पास हमारा फ़ोन है, इसमें देखेंगे तो वो छोटा है, ये टैबलेट है थोड़ा सा बड़ा। तो इन तीनों चीज़ों में वो एडजस्टमेंट हो जाती है उस चीज़ की, वेबसाइट की चाहे वीडियो की। तो इसे कहते हैं हम रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। वो अपने आप अपने डिज़ाइन को कंसोलिडेट कर देता है। ऐसा नहीं कि इसमें बड़ा दिख रहा है तो इस केस में आते आते वो इतनी चीज़ें काट देगा क्योंकि इसका साइज़ इतना है ना। वो अपने आप को ऑटोमेटिकली छोटा कर लेगा। इसे कहते हैं रिस्पॉन्स देना, और रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन कहते हैं इसे। जिस आकार का आपका आउटपुट वाली मशीन होगी उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। फिर हमारे पास होती हैं इसी वाले चैप्टर में स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, फिर होती है हमारे पास डायनेमिक वेबसाइट्स। तो इनमें से अगर आपको कुछ चीज़ें आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इनमें से आपको क्या क्या आता था, क्या क्या चीज़ें हमने अभी तक देखी। इंट्रोडक्शन टू द वेब डिज़ाइन, इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, WWW दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वेब पोर्टल्स क्या होते हैं, फ्रंट एंड कोडिंग क्या है, बैक एंड कोडिंग क्या है, वेब पेजेस क्या होते हैं, क्लाइंट है, सर्वर है, क्लाइंट की लैंग्वेजेस कौन सी है, सर्वर की लैंग्वेजेस कौन सी हैं। ठीक है, एंड स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। इसके ये है हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। देन कम टू द सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि जब हम वेब साइट्स को डिज़ाइन करते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं, तो उस केस में हमारे पास जब हम उनको डिज़ाइन करने के लिए लिखेंगे, उनका पहले जो कोडिंग है तो वो लिखी कहाँ जाएगी, तो वो फिजिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है हमारे पास एडिटर का काम है लिखवाना चीज़ों को। तो कौन कौन से एडिटर हैं जो प्रोवाइड करवाते हैं ये फिजिबिलिटी कि हम वेबसाइट्स को लिखें और उनको रन करके देखें। ठीक है, तो लाइक हमारे पास जो मोस्टली यूज़ किया जाता है फॉर द वेब डिज़ाइनिंग वो है नोटपैड। इनिशियली हर एक स्टूडेंट नोटपैड के ऊपर ही वेब डिज़ाइनिंग करना शुरू करता है। बहुत से जो बाद में सॉफ्टवेयर आप यूज़ करोगे उसमें ऑलरेडी बनी बनाई चीज़ें होंगी कि जैसे अगर हमें जैसे हम एक जनरल सा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी है किसी फॉर्म में, तो इस तरह से बटन बना होता है, यहाँ पे आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे लिख के आता है बाकी कैटेगरी आपके पास, लाइक जनरल है, जनरल OBC है, SC है, ST है, SC BPL, इस तरह से ये कैटेगरी आती है हमारे पास। तो जब हम इनिशियली बनाना शुरू करेंगे तो हम इस बटन ये कैटेगरी के लिए भी हम कोडिंग लिखेंगे और इनके लिए भी, लेकिन बाद में जो अपग्रेडेड आप सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे उनमें बस आपको ये उठा के रखना है, ये रखना है, इसमें बस ऑप्शंस देनी है, इसकी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम नोटपैड से लिखना शुरू करते हैं तब हमें ये पता होता है कि एक छोटी चीज़ कितनी एफर्ट्स के साथ बनती है। ठीक है, तो मोस्टली हम यूज़ करते हैं नोटपैड। उसके बाद बहुत सारे और हैं, लाइक नोटपैड प्लस है, फिर हमारे पास है सबलाइम है, फिर टेक्स्ट एडिटर है, इसी तरह से। देन कम टू द नेक्स्ट दैट इज़ थर्ड चैप्टर में हमारे पास है चीज़ें लाइक HTML के बेसिक्स। HTML क्या है, सबसे पहले तो HTML है हमारे पास जब हमें वेब पेजेस क्रिएट करने हैं तब हमें एक लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। ठीक है, किसी न किसी लैंग्वेज में हम लिखते हैं, लाइक जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो या तो हिंदी या तो इंग्लिश या तो पहाड़ी अपनी। तो इसी तरह से हमारे पास जब हमें वेब डिज़ाइनिंग करनी है तब हमें कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करनी है। तो इनिशियली और सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है HTML, जिससे ही वेबसाइट्स बनना स्टार्ट होती हैं या वेब पेज बनना स्टार्ट होते हैं। तो HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसके बेसिक टर्म्स क्या हो सकते हैं कि हम जो इनिशियली लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, लाइक ये है हमारे पास, तो ये है एंगुलर टैग, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, और ये दोनों मिल के बनाते हैं एक पूरा कंप्लीट टैग। जो बीच में लिखा जाएगा वो है इसका कोडिंग के लिए, लाइक हम यहाँ पे कभी HTML लिखेंगे, कभी बॉडी लिखेंगे, कभी कोई टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास HTML।
अब HTML के बेसिक स्ट्रक्चर में हम हर एक चीज़ को देखेंगे कि HTML एक बार लिखते हैं कि 2 बार या जितनी बार भी इसको इनिशियल करना है। जैसे ये एक हमारा टैग है तो ये क्लोजिंग टैग होगा, किसके साथ हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों को लगाएंगे, नहीं लगाना है। फिर हमें 2 वेबसाइट्स के बीच में अगर लिंक देना है तो कैसे देते हैं, अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या हमें लाइन ब्रेक करनी है, मतलब जिस तरह से हम जब हम वर्ड में टाइप करते हैं, लाइक ये 3 लाइनें हैं, अगली हमारे पास इतने इसके बाद आने चाहिए, तो इसे हम पैराग्राफ टैग भी बोल सकते हैं, या ये पैराग्राफ को एंड करना और स्टार्ट करना है हमारे पास इन जनरल। लेकिन यही चीज़ अगर हमें HTML में करनी है तो हम किस तरह से करेंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी हमारे पास HTML के बेसिक्स में। इसी में हम ये चीज़ें भी देखेंगे कि जैसे मैंने अभी देखा, हमने वो डिज़ाइन किया था ना कैटेगरी का एक टैग, और यहाँ पे एक लिस्ट दी थी इस तरह से, तो ये डिज़ाइन करना भी हम इसी में सीखेंगे। लाइक जब आपका ये HTML बेसिक का चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, तब आप एक वेब, जैसे आप नॉर्मली फॉर्म भरते हैं ना ऑनलाइन, अगर आपने कभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जैसे बैंकिंग के लिए कभी फॉर्म भरा हो, या इसी तरह से कोई भी फॉर्म लाइक JOA के लिए है, क्लैरिकल के लिए, रेलवे के लिए, तो उसमें जो जिस तरह से वो फील्ड दी जाती हैं वो सारी फील्ड आप डिज़ाइन करना सीख जाओगे HTML बेसिक्स के बाद। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3rd चैप्टर। देन द नेक्स्ट इज CSS जो है ये है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो स्टाइल वेब पेजेस आप बनाना सीख गए हैं इससे पहले, अब हमें देखना है कि उसको थोड़ा और इम्प्रेसिव बनाना है, तो वो किस तरह से बनता है, वो बनेगा फिर CSS के थ्रू, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ओके, अब इसमें हमारे पास रहते हैं लाइक सेलेक्टर्स हमें यूज़ करने होते हैं यहाँ पे, फिर हमारे पास होते हैं क्लास सेलेक्टर, लाइक जैसे ये हमारा वेब पेज है एक, तो इसमें छोटे छोटे पोर्शंस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि लाइक हमें यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं उनमें सब में एक जैसी प्रॉपर्टी चला देंगे हम CSS के थ्रू, यहाँ पे भी एक जैसी प्रॉपर्टीज़ को चला सकते हैं हम, लाइक ये पूरे ब्लॉक के ऊपर प्रॉपर्टीज़ को चला देता है, या जिस क्लास में हमें डिफ़ाइन करेंगे CSS के मॉड्यूल्स को उसके ऊपर, लाइक ये लिस्ट के ऊपर भी चलता है, बॉर्डर के ऊपर है, इसी तरह से टेबल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है, मेन्यू की प्रॉपर्टीज़ हैं, इमेज को और किस तरह से हम इम्प्रेसिव बना सकते हैं, इमेज गैलरी बोलते हैं इसको, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे CSS में। देन नेक्स्ट इज़ CSS फ्रेमवर्क। ओके, अब यहाँ पे अब मे भी आप लोगों ने पहले कभी इसके बारे में सुना है या नहीं, एक वेबसाइट है W3 Schools करके। ठीक है, तो अगर आपके पास सिस्टम नहीं भी है तो उसके ऊपर वो आपको क्या प्रोवाइड करवाता है फीचर, कि जैसे यहाँ पे आपको वो कोडिंग की थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देगा, यहाँ पे कोडिंग लिखी होगी, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड करवाएगा इस तरह से, जहाँ पे आप अपनी कोडिंग लिख सकते हैं और उसको रन करके देख सकते हैं कि वो किस तरह से आपको रन करने के बाद प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है। तो ये है फ्रेमवर्क क्रिएट है ऑलरेडी इस तरह से, तो ये चलता है W3 के ऊपर, और ये है W3 CSS है, लाइक W3.CSS पैनल होगा इस तरह से। ओके, नेक्स्ट वन इज जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर जावास्क्रिप्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट का जो फीचर है, जावास्क्रिप्ट को भी हम वैसे मोस्टली यूज़ करते हैं वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। ये है हमारे पास फ्रंट एंड कोडिंग के लिए हम इस लैंग्वेज को भी यूज़ करते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये। अब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटर्स को। ऑपरेटर्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास मैथ में जैसे ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक प्लस है, माइनस है, डिवीज़न है, परसेंटेज है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ये सारे ऑपरेटर अगर हमें यूज़ करने पड़ते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं इनको जावास्क्रिप्ट के थ्रू या एंगुलर जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इसमें हम डिज़ाइन करते हैं पॉपअप बॉक्सेस को। पॉपअप बॉक्सेस क्या हैं, लाइक आप जो हैं हमने कभी वेब पेज कोई ओपन किया, या जैसे कोई वर्ड की फाइल हमने ओपन की थी, ठीक है, तो ये इस तरह से 3 लाइनें यहाँ पे लिखी थी, मैं एक और लाइन लिखती हूँ अब ओपन करने के बाद, जैसे ये लाइन लिखी हमने, अब इसको सेव नहीं किया है ना, ये चीज़ आपको शायद क्लियर है, हम मेमोरी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वही फिर से आप कंप्यूटर अवेयरनेस के लेक्चर्स को देखना अगर आपने अभी तक जो है मेमोरी नहीं पढ़ी कि मेमोरी में किस तरह से काम होता है। तो अगर हमने सेव किया तो ये सेकेंडरी मेमोरी में चला गया, अगर नहीं किया है तो ये प्राइमरी मेमोरी में है, तो जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी फाइल, मतलब ये 3 तो एज इट इज़ बची रहेंगी क्योंकि ये ऑलरेडी सेव थी। ये मैंने अभी लिखी है, तो ये लाइन कब सेव होगी, जब हम यहाँ से सेव को दबाएंगे।
या जैसे मैंने इसको क्लोज़ किया, यहाँ पे हमारे पास 3 बटन होते हैं ना इनके, एक मिनिमाइज़ का होता है, एक रिसाइज लाइक मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करने के लिए, यहाँ पे रिसाइज करने के लिए, और ये क्लोज़ का बटन है। तो क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आती है वहाँ पे कि डू यू वांट टू सेव दिस फाइल, सेव, डोंट सेव, कुछ इस तरह से आता है, या डिस्कार्ड द चेंजेस करके। तो वो होते हैं एक तरह से पॉपअप बॉक्सेस। मतलब एक जनरल एग्जांपल ले सकते हैं, ये पॉपअप का जनरल एग्जांपल नहीं है वैसे, लेकिन ओके रेलेवेंट कर सकते हैं हम इसके साथ इसको। तो पॉपअप बॉक्सेस को क्रिएट करना हम यहाँ से सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स बनाना सीखेंगे हम। अब इवेंट क्या है? कंप्यूटर में जब भी हम काम करते हैं या जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो जब भी आप कोई की प्रेस कर रहे हो, माउस का कोई क्लिक हो रहा है, ठीक है, जिसके रिस्पॉन्स में कोई काम हो रहा है, फिर तो उसे कहते हैं हम एक इवेंट क्रिएट हो गया। ओके, तो इवेंट क्रिएट करना भी यहीं से है। और जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करवाती है वैलिडेशन की फिजिबिलिटी भी। वैलिडेशन क्या है? अब लाइक हम जब फॉर्म्स को फिलअप करते हैं तो कई बार ना उसके साथ लिखा रहता है, जैसे स्टार बना रहता है साथ में, ठीक, लाइक ये एक नाम था, यहाँ पे कुछ था, और यहाँ पे भी एक फील्ड है लेकिन उसके साथ स्टार नहीं है, तो ये स्टार का मतलब है मैंडेटरी फील्ड है ये, इस तरह से ये हमें क्लियर है वैसे भी अब, है ना। तो ये होते हैं वैलिडेशन के टैग, मतलब जो इसके साथ हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस प्रोवाइड करवाए गए हैं उनको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो ये है वैलिडेशन। अगर ये लगे हैं उसका मतलब है कि वैलिडेट की गई है वो फील्ड हमारे पास। आप उसको एम्प्टी छोड़ोगे तो वो फॉर्म ही फिलअप नहीं होगा। ओके, और ये फिजिबिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करवा रहा है? जावास्क्रिप्ट। ओके, सो द नेक्स्ट इज फोटो एडिटर। फोटो एडिटर जो है ये हमें फिजिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि हमें किस तरह से अपने कंटेंट को और इम्प्रेसिव करना है, या कौन कौन से टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं फ़ोटो एडिटिंग के लिए, या हम कितनी लेयर्स यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। हमें जैसे न्यू लेयर बनानी है, ब्लैंक लेयर क्रिएट करनी है, या हमें नई लेयर्स को ऐड करना है, ये सारे हमारे पास, या हमें पेंट करना है, या हमें कोई ड्रैगिंग की ऑप्शंस को सिलेक्ट करवाना है वहाँ से, या हमें रीसाइज करवानी है चीज़ों को। जैसे हम क्या करते हैं, इसका व्हाट्सएप का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप कोई फ़ोटो अपलोड किसी को भेजना चाहते हो, अगर इनिशियली आपने उसको इनिशियलाइज़ किया तो वो आपको रिसाइज़ की ऑप्शन देता है, वहाँ पे वो पेन से आपको लिखने की ऑप्शन देता है। वही है यहाँ पे फ़ोटो एडिटर भी एक तरह से, अगर हमें कनेक्ट करनी है चीज़ें अगेन। देन द नेक्स्ट चैप्टर एंड द लास्ट, द 8th वन चैप्टर ऑफ द वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग इज़ वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। ये चैप्टर जो है ये ऑलरेडी आपका क्लियर कवर अप है फर्स्ट बुक में। द नेम ऑफ द बुक इज़ अगेन IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, ठीक है। इसमें आपने जब नेटवर्किंग के लेक्चर्स किए होंगे उसमें ये सारी टर्म्स क्लियर है। मैं अभी टर्म्स लिखती हूँ साथ साथ में, आप समझ जाएंगे कौन कौन सी हैं और कौन से थे इसमें। अगर आपने अभी तक नहीं लिखे हैं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। लाइक नेटवर्किंग के जितने लेक्चर हैं वो आपके लिए कवर अप होंगे इसमें। एमवे क्लासेस में प्लेलिस्ट में जाना नेटवर्किंग में। देन कंप्यूटर अवेयरनेस, ये सारे आपके फर्स्ट बुक से रेलेवेंट हैं। फिर लिब्रे ऑफिस के लेक्चर्स रहेंगे वहाँ पे। लिब्रे ऑफिस में क्या क्या है? राइटर है, लाइक कैल्क है, इम्प्रेस है, ये सारे लेक्चर्स। फिर विंडोज़ के लेक्चर्स हैं वहाँ पे आपके पास। फिर है नंबर सिस्टम के लेक्चर्स, ये सारे सीरीज़ में है, लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से लिखा रहेगा, आपको वो पूरे कवर करने हैं। नंबर सिस्टम है, ये भी आपका फर्स्ट बुक में ही है, नंबर सिस्टम भी। तो इनमें से ये नेटवर्किंग जो है ये इस चैप्टर में है पूरा, ठीक। अब चलो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास कि HTML क्या है, फिर से HTML की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। और फिर वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेब पेज डिज़ाइन क्या है, वेब पेज डिज़ाइन क्या है, ब्राउज़र्स क्या होते हैं, ब्राउज़र और सर्च इंजन। अगर आपने ये लेक्चर कर लिए हैं, लाइक मैंने कहा फर्स्ट बुक हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, तो सर्च इंजन और ब्राउज़र में क्या फ़र्क है ये ज़रा लिखना कमेंट बॉक्स में। फिर से इंडिविजुअल अपना अपना आंसर लिखेंगे सब लोग, शब्दों का हेर फेर हो सकता है। फिर से अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता हिंदी में लिखो अपनी लैंग्वेज में,
जैसे मैं लिखना है तो MAIN, मैं, जैसे भी आप मैं बना सकते हो, मैं रीड आउट कर लूँगी, अगर नहीं समझ में आएगा मैं फिर से वहाँ कमेंट कर दूँगी कि आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करो कि क्या लिखना चाह रहे थे आप। ओके, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती हैं लाइक सर्वर्स क्या हैं, www क्या है, फिर हमारे पास वेब ब्राउज़र्स क्या हैं, वेब ब्राउज़र्स, फिर टोपोलॉजीज़ क्या हैं, फिर OSI मॉडल क्या है, TCP IP क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी कवर अप होंगी इसी वाले चैप्टर में। तो इसको भी हम अभी करेंगे इन द कमिंग सीरीज़, एंड एज दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, तो इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर भी कंप्लीट हो जाता है। एंड अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड for more videos stay tuned to the MBI classes, subscribe the channel, thanks for listening। और आप टेलीग्राम के ऊपर अगर इस लेक्चर की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम के ऊपर MBI क्लासेस से सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको ये चैनल, इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, चैनल भी है, ज्वाइन द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एज दिस इज़ द कोरोना टाइम, सो प्लीज़ stay home, stay safe।